एमडी कैटेंस का एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ये होता है आजकल कि एफएससी और एमडी कैट को आपस में मैनेज कैसे करें। यानी कि वो बच्चे जो एफएससी इंप्रूव कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम एमडी कैट को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो इसको मैनेज कैसे करें। उसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि एमडी कैट अगरचे इंपॉर्टेंट है, इसकी 50% वेटेज है, लेकिन आप एफएससी को देखें, एफएससी की वेटेज भी तो 40% है ना। ठीक है, आपको लगता है कि सिर्फ एमडी कैट ही ऐसा इंपॉर्टेंट है और आप एमडी कैट को एफएससी में पास घुसाना चाहते हो। ठीक है, कि एफएससी में बेशक हमारे 70 मार्क्स का मार्जिन है, 80 मार्क्स का मार्जिन है, लेकिन हम फिर भी साथ में हमने एमडी कैट को लेकर चलना ही चलना है। मैंने इसके बिल्कुल बरक्स किया था कि मैं एमडी कैट को साथ लेकर नहीं चला था और मैंने एफएससी के बहुत अच्छे 84 मार्क्स मैंने इंप्रूव कर लिए। ठीक है, और अगर ये 84 मार्क्स इंप्रूव ना होते, मैंने एफएससी पर अच्छी तरह फोकस ना किया होता, तो शायद मेरा अल्लामा इकबाल में एडमिशन ना होता और शायद मेरा किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना होता अगर मैंने बहुत थोड़े मार्क्स एफएससी के इंप्रूव किए होते या किए ही ना होते। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि जो मेहनत हमने एफएससी पर करनी है वो हम एमडी कैट पर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, आप एफएससी पर भी मेहनत करो, आप एमडी कैट पर भी मेहनत करो। ठीक है, आप ये क्यों नहीं कहते कि जो मेहनत एमडी कैट पर करनी है वो हम एफएससी पर कर लें। सिर्फ 10% वेटेज का फ़र्क है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत, यानी कि जैसे कोई इम्बैलेंस है, तो ऐसा नहीं। और हमारे टाइम पे तो 50-50% था, तो बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट थी। अब अगर आप कुछ ना कुछ इनको मैनेज करना चाहते हैं साथ में, तो उसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब एक बच्चा है जिसके, पहली बात यह है आपके डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, आपने सब्जेक्ट्स कितने चूज़ किए हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसने 2-3 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, एक आध बीच में साइंस सब्जेक्ट है, तो उसको 3-4 महीने हो सकता है एफएससी इंप्रूवमेंट के लिए लगे। ठीक है, एक बच्चा उसने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया, तो उसको हो सकता है कि 1-1.5 माह सिर्फ चाहिए उसके लिए। तो जिस बच्चे ने सिर्फ एक आध सब्जेक्ट लिया है और उसमें सिर्फ मार्जिन 10-12 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, तो उस बच्चे को ज़रूर चाहिए कि वो साथ में एमडी कैट को लेकर चले। वो बच्चा ऐसा ना करे कि वो एमडी कैट को लिफ्ट ही नहीं करवा रहा और कह रहा है कि एफएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसका तो मार्जिन ही 10-15 मार्क्स का है। तो इस बच्चे के लिए वाकई एमडी कैट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बच्चा उसके 950 मार्क्स हैं जैसे मेरे थे तकरीबन, तो ऐसे बच्चे के लिए एफएससी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने देखा कि यार अभी जब मैं स्टडी स्टार्ट कर रहा था रिपीट ईयर में, तो मैंने देखा कि यार मेरे पास तकरीबन 6 महीने हैं। ठीक है, मेरी एफएससी इंप्रूवमेंट हो जाएगी तकरीबन 4 महीनों में, तकरीबन उससे पहले मेरे पास 2 महीने। तो मैंने कहा इन 2 महीनों में मैं एमडी कैट कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लेता हूँ। और उसमें प्रिपेयर कैसे करना है आपने, फिर कि आपने ये नहीं कि बायो को रट्टा लगाना शुरू हो जाए, क्योंकि वो आप बुक छोड़ते जाएंगे, 1 महीने बाद आपको भूल जाएगा। तो मैंने फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे कर लिए और इंग्लिश ग्रामर मैंने अच्छा कर लिया। अब ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है, कंसेप्ट बैठ के फिर जब दोबारा 3-4 महीने का गैप आया, उसके बाद मैंने दोबारा काम शुरू किया एमडी कैट के ऊपर, तो मुझे चीज़ें याद आ रही थी। ठीक है, तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि आप देख लें कि आपको कितने महीने चाहिए एफएससी के लिए, और उससे पहले जो टाइम हो आप एमडी कैट को देने। अगर एक बच्चे का सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो वो इनको साथ में लेकर चल सकता है, लेकिन आप ये ज़रूर समझें कि दोनों के इंपॉर्टेंस हैं, दोनों को आप अच्छा सा टाइम दें। और ये ना सोचें कि मैं अभी एफएससी को मिस करवा देता हूँ और मैं सिर्फ एमडी कैट पर तवज्जो दूंगा और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इसमें से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एमडी कैट की तैयारी के लिए 3-4 महीने एंड पे जो होते हैं, अगर वो अच्छा पढ़ लें आप, तो आपका एडमिशन हो जाता है।